सत विघन सब धरती कागज करऊ सब वन कलम कटाय सात समुद्र शाही करऊ सतगुरु गुण लिखा न जाय। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरण में प्रणाम। राम राम। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के अनुभव अर्जस पद राग कल्याण 6 आरंभ हो रहा है। महाराज फरमाने साधु भाई त्याग दिया हम सोई वो साधु भाई त्याग दिया हम सोई मात पिता अरुणार सुत बंधु एक न राख्यो वो कोई मात पिता अरुणार सुत बंधु एक न राख्यो वो कोई वो साधु भाई त्याग दिया हम सोई वो साधु भाई दिया हम सोई ममता माय बाप डिग पीछे रे नारे कल्पना त्यागी ममता माय बाप डिग पीछे रे नारे कल्पना त्यागी सुत सो सोच अहूँ बल बंधु छांड सुरत हर लागी सुत सो सोच अहूँ बल बंधु छांड सुरत हर लागी वो साधु भाई त्याग दिया हम सोई वो साधु भाई त्याग दिया हम सोई विभव वंचना सारी छांडी कुल व्योहार जकारा विभव वंजना सारी छाड़ी कुल व्योहार जकारा पैसा टका तजा में तेरे सत मता वो हमारा पैसा टका तजा में तेरे सत मता वो हमारा वो साधु भाई त्याग दिया हम सोई वो साधु भाई त्याग दिया हम सोई सेज सोड आन सब छाड़िया कपट बेल रथ सारा सेज सोड आन सब छाड़िया कपट बेल रथ सारा माया मंतर जंतर सो त्यागर राख्यो है नाम विचारा माया मंतर जंतर सो त्यागर राख्यो है नाम विचारा वो साधु भाई त्याग दिया हम सोई वो साधु भाई त्याग दिया हम सोई अण भी हुआ भरम सब झाणर मूल सबद लियो चीनी अण भी हुआ भरम सब छांडर मूल सबद लियो चीनी कै सुखे राम भजन है साचो और भरम ना होए कीनी कै सुखे राम भजन है साचो और भरम ना होए कीनी वो साधु भाई
त्याग दिया हम सोई, वो त्यागो भाई त्याग दिया हम सोई। मात पिता अरु नार सुत बंधु, एक न राख्यो वो कोई। मात पिता अरु नार सुत बंधु, एक ने राख्यो वो कोई। वो साधो भाई त्याग दिया हम सोई, वो साधो भाई त्याग दिया हम सोई। महाराज फरमा रहे हैं कि हे साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जरूर, हे साधु संत, हमने भी त्याग किया, लेकिन हमने जैसे दूसरे त्याग करते हैं ग्रस्त का, वैसे हमने ग्रस्त का त्याग नहीं किया। हमने भीतर से त्याग किया, वास्तविक त्याग किया है। इनसे सुख लेने की इच्छा को, आसक्ति को छोड़ा है। हमारे भीतर के अंदर जितने भी चाहना थी, इच्छा थी, वासना थी, आशा थी, तृष्णा थी, मनोरथ था, मनोकामना थी, संकल्प था, विकल्प था, इन सब का त्याग किया। क्योंकि शरीर से त्याग करके जाने से त्यागन किया रहे शिर बदलो और जन्म दूसरों लूटे। शरीर से अपने करते हुए कर्मों से भागकर त्याग करके कोई चले जाते हैं, तो जो ऋण बदला होता है, जिसको चुकाने के लिए परमात्मा ने यहाँ पर संयोगी संबंध करके भेजा, वो ऋण बदला तो बाकी रह जाता है। तो महाराज फरमा रहे अपने कर्तव्य कर्मों से विमुख नहीं हो, अपने कर्तव्य कर्मों को मत छोड़ो, मत त्याग कर जाओ। त्याग नहीं है तो इनसे सुख लेने की इच्छा को त्यागो। अपने कर्तव्य कर्म आपसे जो बन पड़े वो सब करो। परमात्मा ने आपको सामर्थ्य दी है, परमात्मा ने आपको इतना सहयोगी संबंध दिया है, तो सबको सुख पहुंचाओ। सुख पहुंचाने के लिए ही सामर्थ्य दी है, सुख पहुंचाने के लिए ही शरीर दिया है, सुख पहुंचाने के लिए हाथ और पांव दिए हैं, और सारा सहयोगी संबंध दिया। तो इस सहयोगी संबंध के अंदर रहते हुए और अपने कर्तव्य कर्म का निर्वाह करते हुए, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण को चुकाते हुए अपने को, अपने आत्मा का कल्याण करना। तो महाराज फरमा रहे हैं कि आत्मा के कल्याण के लिए इन सबको बाहर से छोड़ने की आवश्यकता नहीं। छोड़ना है तो भीतर से छोड़ो। साधो भाई त्याग दिया हम सब, हमने भी त्याग दिया। महाराज ग्रस्त में रहते थे फिर भी कह रहे कि हमने त्याग दिया। कैसे त्यागा है? मात पिता और नात सुत नार सुत बंधु, एक न राखियो कोई। हमने एक भी नहीं रखा, न माता रखी, न पिता रखा, न नारी रखी, न पुत्र रखा, न बंधु रखा, एक भी नहीं रखा, सबको त्याग दिया। कैसे त्यागा सबको? ममता माए बाप डिग पिछरे, नार कल्पना त्यागी। क्या कह रहे हैं? हमने ममता रूपी माता को त्यागा और डिगपिच रूपी बाप को त्यागा, और जो कल्पना थी, दुख था, त्रास था, चिंता थी, वो सब नारी को त्याग। इस प्रकार से भीतर से त्याग किया। ममता हम किससे कर लेते हैं? जो हमें सुख पहुंचाते हैं उनसे ममता कर लेते हैं। तो जब हमने सुख पहुंचाने की, सुख प्राप्त करने की इच्छा का ही त्याग कर दिया, तो सुख पहुंचाने वालों के प्रति ममता, खेद, मोह, राग नहीं रह गया। तो ममता माए, ममता रूपी माता को त्याग, और बाप डिगपिच, हम डिगपिच होते थे कि हम भजन करें, कि संसार का कार्य करें। इस प्रकार से तीन लोकों में फलों की प्राप्ति करें, सुख का उपाय करें, क्या करें? इस प्रकार से मन भीतर में डिगपिच होता था। अब जब सदगुरु का ज्ञान भारी प्राप्त हो गया,
तो ये मन का जो दिग्विजयपना है, सुख प्राप्ति के उपायों में लगने का जो इसका स्वभाव है, वो समाप्त हो गया। वो सदगुरु की कृपा से समाप्त हुआ। तो ये दिग्विजय जो है भजन करने नहीं देता, दृढ़ता लाने नहीं देता, तीन लोगों की फलों की प्राप्ति के उपायों में लगा देता है। लेकिन सदगुरु ने हमें ऐसा विशेष ज्ञान दिया है कि तीन लोक सु भया उदासी, जे जन अमर लोक का वास। अमर लोक का वास उन्हें ही मिलेगा जो त्रिलोकी के सुखों से उदासीन हो। तो अब ये त्रिलोकी के सुखों को देखकर पहले तो दिग्विजय हो जाता था, उधर लालायित हो जाता था, उधर चला जाता था और सुख लेने में लग जाता था। लेकिन सदगुरु के ज्ञान से समझ आ गई कि ये त्रिलोकी के जितने भी सुख हैं वो सब क्षणिक है, नाशवान है, थोड़ी देर के हैं। और ये तीन लोक के सुख फेरे में डालने वाले, फंदे में बांधे रखने वाले, तीन लोक का फेरा हो, गाड़ी बेल फिरे जो सोई, चार वेद की त्रिगुण माया, लख 84 जीव मंदाया। इस त्रिगुणात्मक माया में सभी जीव बंधे हुए हैं। सदगुरु के ज्ञान से ऐसी हमें समझ आई घट के भीतर ही कि इन सुखों के लिए हमें भजन नहीं छोड़ना, दिग्विजय नहीं होना, भजन से एक पल के लिए भी विमुख नहीं होना। परिस्थितियां प्रतिकूल भी आती है, परिस्थितियां अनुकूल भी आती है, लेकिन राम जी के नाम का सुमरन सतत रूप से, अनवरत रूप से, दृढ़ता के साथ, विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ, प्रकृति के साथ, नैचे के साथ बना रहे। तो ये कब होगा संभव? जब ये दिग्विजय रूपी बाप को छोड़ो। तो भीतर से दिग्विजयपना समाप्त हो गया। कैसे हुआ? भगत निशान अडिगले रोपिया, गुरिया है अनाहत बाज। वो भक्ति का अडिग निशान गट के भीतर सदगुरु की कृपा दया मेहर से जागृत हो गया। वो निशान नौपत बाजे नाम की, दिन रात एक साथ। वो निशान अब ऐसा अडिग है कि कुछ भी कर लो, इसे भजन करने से कोई हटा नहीं सकता। निज नाम की जागृति होने पर ऐसा अडिग निशान आ जाता है भक्ति का। अनहद के नाद के बाजे गुरने लगते, मुरली बीन बजे सुरनाई, शंखरी गोर गिगन गर छाए, अनहद झालर का झनकारा, रोम रोम बोले रंकारा। ऐसा जब आनंद की अवस्था, रोम रोम से रंकार की ध्वनि उत्पन्न होने लगती है, रोम रोम से हुई रही रंकार झनकार, निस्वासर आठों प्रहर रामचरण के साथ, उठत बैठत जागता सूता ही सिमरन हो, रामचंद्र रंकार ध्वनि बाहर लखे। ऐसी स्थिति जब प्राप्त होती, राम रटत सेजा पिया, रामचरण सुनवा, बाड़ी पीवे रण सेजा टूटत ना, कूप गिगन मद उरद मुख, निस्दिन अमीज रंग, रामचरण भज राम को, पीवे बिरला सुन। ऐसी स्थिति जब प्राप्त हो जाती है तो महाराज हमारे एक दिग्विजय होने का काम ही है। ऐसा आनंद जब आ रहा है तो संसार के सुख स्वतः ही फीके लगते हैं, उनके लिए दिग्विजयपना समाप्त हो जाता है। ये दिग्विजय जो है भजन करने नहीं देता, लगने नहीं देता है, लेकिन सदगुरु की कृपा से ऐसा भारी आनंद महारस प्राप्त होता है। महारस ज्ञान आनंद पद उपजे जदियो निर्भय हो, ऐसा महारस प्राप्त होने लग जाए, नाम इतना मीठा लगे रसना से कि छूटे नहीं, ऐसे नाम की लीव लग जाए कि उठकर जाने की कहीं इच्छा नहीं रह जाए। 68 को काहू को फिरिए, सूरत समेत नाम में धरी, सुरता नाम में धरी रहे, सूरत और शब्द का मेल रहे, तो इधर उधर फिरने की जाने की इच्छा ही नहीं रहेगी। आनंद भरपूर यहाँ बैठे बैठे आ रहा है, तो इस आनंद को छोड़कर कहाँ जाए। निज हंसा का यही चारा, सुखमण मोती करे हारा, जल पीवन की श्रद्धा नाई, मतियो अमृत दूरी हुई जाए। ऐसा आनंद की अनुभूति जब घट के भीतर होने लगती है तो ये जो दिग्विजय रूपी बाप है वो स्वतः ही चला जाता, नहीं रह जाता। और सुख पहुंचाने वालों के प्रति जो ममता थी, हेत थी, राग था,
उस राग के वशीभूत होकर ही, ये रागा अनुबंध के अंदर आकर ही ये जन्म मरण में आ रहा था। किसी के साथ राग रह गया, किसी के साथ द्वेष रह गया, तो ये बार बार राग द्वेष की बदला चुकाने के लिए ये आपस जन्म में आता है। अंत काल में होती वासना, जहां में वासा पाया, कै सुखराम वासना ऊपर कर सवारी आया। किसी के साथ राग की वासना रह गई, किसी के साथ द्वेष की वासना रह गई। ये राग और द्वेष ही वापस जन्म में डालने के जिम्मेदार कारण। तो महाराज फरमा रहे हैं कि जब सारा राग और द्वेष मिट गया, कोई चाहना रही नहीं, तो फिर ये इसकी वृत्ति चित्त की, मन की, बुद्धि की, सब परमात्मा में लग जाए, अंत समय तक परमात्मा में लगी रहती, वो भी निज नाम के कारण। निज नाम जागृत होता है तो ये चित्त की वृत्ति को, बुद्धि को, मन को, सबको परमात्मा में लगा देता है। इसी में ताकत है, इसी में सामर्थ्य है। इसके बिना इस जीव की ताकत नहीं है, जीव की सामर्थ्य नहीं है कि ये स्वयं लग जाए। स्वयं की शक्ति नहीं है कि ये लग जाए। वो तो परमात्मा की कृपा से संत सदगुरु केवली भगवंत मिलते हैं और ऐसा अद्भुत विलक्षण ज्ञान देते हैं और ऐसी अमूलक चीज बख्शिश कर देते हैं जिससे ये संभव हो पाता है, उसके बिना संभव नहीं हो पाता। तो ये भीतर का त्याग है, भीतर का वेश है। आत्मा स्थूल शरीर की आसक्ति को छोड़कर, सूक्ष्म शरीर की आसक्ति को छोड़कर, कारण शरीर की आसक्ति को छोड़कर, महाकारण शरीर की आसक्ति को छोड़कर, सत वस्त्र धारण करके, सत जल से स्नान करके, सत वेश धारण करके सतलोक में प्रवेश पा लेते। जा दिन महर भई सतगुरु की, सता उदय गट हुई, ता दिन तिथि लिखी केवल की, तामे कसर। ये सता जो सदगुरु की उदय होती है, यही आत्मा का सतवेश है, वास्तविक वेश है, सत्स्वरूप है। इस वेश को पाकर माया का जो वेश है, प्रकृति का जो वेश है, उसको त्याग दे, उनसे सुख लेने की इच्छा को त्याग दे। 5 तत्व और 25 प्रकृति से सुख लेने की इच्छा, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण से सुख लेने की इच्छा, इन सब का त्याग कर देती है। और ऐसा त्याग करती है जिससे इसका आदो घर छूट जाता है, सृष्टिकर्ता परमात्मा का घर छूट जाता है और अकर्ता पद में हमेशा हमेशा के लिए चले जाती है। तो ममता माए बाप डिग पिचरे और नार कल्पना ताकी। ये कल्पना जो होती है, दुख जो होता है, विचार जो आते हैं, संकल्प विकल्प जो उठते हैं, वो किसके लिए उठते हैं? सब माया की प्राप्ति के लिए, माया के उपायों के लिए उठते हैं कि किस प्रकार से अधिक माया प्राप्त की जाए, उसी की सारी चिंता होती है। परमात्मा प्राप्ति की चिंता किसी को नहीं, सबको चिंता है तो माया की प्राप्ति की। तो जब माया की प्राप्ति की इच्छा ही छोड़ दी, चाहना ही छोड़ दी, तो फिर ये कल्पना रूपी नार स्वतः ही छूट गई। सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम से। जहां सुमतिता संपत्ति नारी, जहां कुमतिता विपत्ति नारी। ये कुमति रूपी नारी को हमने छोड़ दिया, जो दुख देती थी, कल्पनाएं कराती थी, दुख में ढकेलती थी, नीचे की ओर लेकर जाती थी। ऐसे नारी को हमने छोड़ दिया और सुमति का वर्ण किया, जिससे हमें पता चला सदगुरु के ज्ञान से कि उमा कह तुम्हें अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। ये संसार पूरा सपने के समान है और संसार की माया सपने की माया के समान। तो वो आसक्ति छोड़ी तो सारी कल्पनाएं मिट गई, सारे दुख मिट गए, सारे त्रास मिट गए। सुत सो सोच अहूं बल बंधु। हमने सोच रूपी, विचार रूपी इतना सोच करते थे, वो सब सारा सोच भी अब मिट गया। क्योंकि अब तो ऐसी स्थिति हो गई कि राम तेरी दाहि पड़े सो कीजिए, भावे मोख मुगत में भेजो, भावे दोजक दीजिए। माने तो हरि भक्ति जो करनी, भजन अखंडित तेरो, मोख हसियासु बिड़त बदे तो काई बिगड़ सी मेरो, राम तेरी दाई पड़े सो कीजिए। ऐसी स्थिति बन गई तो अब कोई सोच रही नहीं, चिंता रही नहीं।
सोच रूपी सुत को छोड़ दिया, पूर्ण शरणागति के भाव से परमात्मा के ऊपर समर्पित हो गए, शरणागत हो गए, क्योंकि परमात्मा शरणागत वत्सल है। ममे वांसो जीव लोके, परमात्मा कहते हैं कि ये सारे जीव मेरे ही वंश है। परमात्मा ने तो स्वीकार किया हुआ है, परमात्मा अस्वीकार कर नहीं सकते। परमात्मा कह रहे हैं कि सारे जीव मेरे हैं, लेकिन ये जीव नहीं मान रहे। ये जीव प्रकृति का रह रहा है, संसार का रह रहा है, प्रकृति और संसार से सुख लेने में लगा हुआ है, इसलिए परमात्मा के सच्चिदानंद स्वरूप को भूल गया, उनके आनंद को भूल गया। अब सदगुरु ने वापस याद दिला दी कि तू सोच मत कर, चिंता मत कर, फिक्र मत कर, तू परमात्मा का ही है। तू बस एक बार कह दे शरणागति के भाव से, हे परमात्मा है ना, मैं आपका और आप मेरे। तो परमात्मा मना नहीं कर सकते कि आप मेरे, परमात्मा तो है ही आपके, लेकिन आप परमात्मा के बन जाए। आप जब तक परमात्मा के नहीं बनोगे तब तक सोच रहेगी, चिंता रहेगी। ग्रह का दुख व्यापे नहीं, जे राखे हरि विश्वास, रामचरण ले आप सिर्फ ताते भुगते त्रास। ग्रस्त में रहते हुए भी ग्रह के दुख नहीं व्यापते। जो हरि के ऊपर विश्वास है, हरि के ऊपर नेचा रखते हैं, प्रतीति करते हैं, जो नेचा करते हैं, विश्वास करते हैं, प्रतीति करते हैं, उनका हरि योग क्षेम वहाम्यम करते हैं, सब प्रकार से उनके अभिष्ट की पूर्ति करते हैं। जो परमात्मा के ही शरणागत हैं, तो उनकी परमात्मा क्यों नहीं पूर्ति करे। तो जब ऐसा समर्पण का भाव हो जाता है, शरणागति का भाव हो जाता है, तो फिर चिंता दीन दयाल, मोमन सदा आनंद, जायो सो प्रतिपाल से रामदास मुनि। तो सोच कुछ रहता नहीं है कि क्या होगा मेरा भविष्य में, जैसा राम जी करेंगे वैसा होगा। राम जी की रजा में मैं राजी, जैसा उनको मंजूर है वो मेरे लिए विधान ठीक है। परमात्मा मेरा बुरा कभी नहीं कर सकते, जो कुछ भी करेंगे अच्छा करेंगे। इस प्रकार का भाव गट के भीतर बन जाता है। तो जाई विधि राखे राम, ताई विधि रही है, विधि का विधान मान, हानि लाभ सही है, राम 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 राम। इस प्रकार के भाव से बिना सोच किए, कोई बिना कोई चिंता किए, मगनता के साथ राम जी के नाम का सुमरन करता रहता है और उनके आनंद को प्राप्त करता रहता है। और आनंद का प्राप्त करना ही इस जीवात्मा का मूल स्वरूप है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये जीवात्मा ईश्वर का अंश है, चेतन है, सहज सहज में सुख की राशि, आनंद की राशि। इस आनंद को जब प्राप्त हो जाता है तो उसकी सारी सोच चिंता फिक्र मिट जाती है। वास्तव में फकीर वही है जिसने अपनी फिक्र को मिटा दी। कोई फिक्र करता नहीं, कोई चिंता करता नहीं है, वो वास्तविक साधक है, साधना करने वाला, भक्ति करने वाला जन है, जिसे किसी प्रकार की सोच चिंता नहीं है। तो छोड़ना ही है तो सोच रूपी, चिंता रूपी सोच को, विचार को, ऐसे कि क्या होगा मेरा फ्यूचर में, भविष्य में क्या होगा, उस सोच को छोड़ दिया। ये सुत, सोच रूपी सुत को छोड़ दिया। और अहूं बल बंधु, मेरा अहंकार है, मेरे भाई बंधु हैं, इतना मेरा भरा पूरा परिवार है, ये सब चीजों का अहंकार करता है। मेरे पास इतने सुख है, साधन है, संपत्ति है, वैभव है, धन है, वो सबका अहंकार कर लेते हैं। तो महाराज माने कि भाई बंधु को छोड़ना है तो इस अहंकार को छोड़ो कि ये सब मेरा है, ये सब परमात्मा का है, तेरा कुछ भी नहीं। तू इसे जबरदस्ती अपने अपना मान के रखा है। ये परमात्मा ने थोड़ी देर के लिए तुझे उपयोग करने के लिए दिए, सब संसार के शरीर और शरीर से संबद्ध संसार उपयोग करने के लिए। उपयोग क्या करने के लिए? साधन करने के लिए दिए। साधन क्या करने के लिए दिए? भजन करके मुझे प्राप्त करने, भजन करके परमात्मा को प्राप्त करने के लिए दिए। ये सब चीजें जो प्रदान किए, सारे सुख प्रदान किए, सुविधा प्रदान की, शरीर प्रदान किया और परिवार के साथ सहयोगी संबंध प्रदान किया,
वो सब परमात्मा की प्राप्ति के लिए प्रदान किया परमात्मा ने। जो अभी वातावरण बनाया ऐसा अद्भुत विलक्षण कि जिसके अंदर आप भजन करके परमात्मा की प्राप्ति कर सको, तो उसके लिए बनाया परमात्मा ने। और तू ये सुख का साधन मानकर इनके सुख के भोगों में लग जाता है और इसे अपना मानकर अहंकार कर लेता है कि ये तो सब है, इसमें से तेरा तो कुछ भी नहीं। मैं मेरी में अवध गमाए जन्म बदी तो बाता और सिमरन सौदा कदे न कीनायो हीर मुसायो हाथ। परमात्मा ने कृपा करके ऐसा अद्भुत विलक्षण अभी समय दिया है और ऐसा सहयोगी संबंध दिया है कि आप चाहो तो परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन सुख प्राप्ति के उपायों में लगकर मैं मेरी में अवध गमाई, पूरी आयु अवधि जो परमात्मा ने कृपा करके दी है वो सुख प्राप्ति के उपायों में गमा देते। ये शरीर मैं हूं और शरीर से संबद्ध संसार सारा मेरा है और इसका अहंकार कर ले। मैं मेरी में अवध गमाए और जन्म बदी तो बाता, ये पूरा जन्म व्यर्थ की बातों में मेरा मेरा कहकर गंवा देते। और सिमरन सौदा कदे न कीना यो हीर मुसायो हाथ। राम जी के नाम के सिमरन का जो सौदा है लाभ कमाई का, उस सौदे को नहीं करता है तो ये मिल्खा दे जो प्राप्त हुई है ऐसे ही चली जाएगी, हाथा कर हीरे को मसा जाएगा। तो महाराज फरमा रहे हैं कि छोड़ना ही है तो अहंकार छोड़ो, ये मेरा है, मेरा होने का अहंकार कृतत्व अभिमान उसको छोड़ो। मेरा है और मैं कर रहा हूं, ये कृतत्व अभिमान रहता है तब तक तो ये जीव वहां पहुंच नहीं पाता, जीव ही बना रहता है। सो करो सो राम जी मैं तो करता नहीं, राम चरणों में करूं बड़ी चुक मुझी। तू कुछ भी नहीं कर सकता, जो कुछ भी करेंगे राम जी को, जो कुछ भी साधन सामग्री राम जी ने ही प्रदान की है और उनको उपयोग करने की प्रेरणा भी राम जी देते, सद्बुद्धि भी राम जी देते। तो तू तो राम जी की कृपा को पाले। राम जी की कृपा कैसे मिलेगी? उनके नाम के सुमरन से मिलेगी, और कोई साधन से नहीं मिलेगी, और कोई करने से नहीं मिलेगी, और कोई क्रिया से नहीं मिलेगी, केवल और केवल राम जी के सुमरन से मिलेगी। रटना की विध टाल के साधन करो अनेक, सो सब हद का ख्याल है नाना विध का देख। नाना विध का देख परम पद कदे न पाओ। महाराज में जो श्रेष्ठ पद है, परम पद है, नीका पद है, सबसे ऊंचा पद है, चौथा लोक संतों का देश, राम जनों का देश, कभी नहीं मिलेगा यदि तू राम जी के नाम का सुमरन नहीं करे। राम जी के नाम के सुमरन से राम जी रिझते हैं, राजी होते हैं, प्रसन्न होते हैं और वो कृपा कर देते हैं, और वो कृपा कर देते हैं तो काम हो जाता है। तो रटना की विधि टाल के साधन करो, अनेक साधन करो, अनेक उपाय करो, लेकिन उनसे किसी से भी परम पद नहीं मिलता। परम पद मिलता है तो केवल और केवल राम जी के नाम के सुमरन से मिलता है। लीवबंद सुमरन ही मोक्ष को पहुंचाता है, इसके बिना मोक्ष में जा नहीं सकते, क्योंकि ये पांचों वासनाएं इसके संग जो लगी हुई है, पांचों वास सदा उरिया के यूं भवता जो जावे। ये संसार में भवता फिरता है पांचों वासनाओं की वजह से, शब्द की, रूप की, रस की, गंध की, स्पर्श की, ये सब वासनाएं इस जीव को लगी हुई। इसी के कारण ये आत्मा शुद्ध चेतन होते हुए भी जीव भाव में आई हुई है और जीव भाव में ही बनी रहती है, और जब तक ये जीव भाव में रहती है तब तक इसका जन्मना मरना आरंभ ही रहता है। करोड़ जतन लख जापता पांच बस नहीं होए, लिव ला गया सुखराम के सहजाई सब बस हो। करोड़ जतन करो, लाखों जापते करो, कितने साधन करो, करनी करो, क्रिया करो, उपाय करो, ये पांच जो है बस में नहीं होते, ये जीव भाव में ही रखते हैं इस आत्मा को। लेकिन जैसे ही परमात्मा के नाम में लिव लग जाती है संतों की कृपा से, तो फिर इसका काम बन जाता है, सहज में बस में हो जाता है और ये परमात्मा पद की प्राप्ति कर लेता है। तो सुत सो सोच अहूबल बंधु छाड़ सूरत हर लागी, इन सब से सुरता इन सब में लगी हुई थी पहले। सूरत का बिखर रही थी, जगह जगह सुख प्राप्ति के उपायों में जा रही थी, जहां जहां से सुख मिल रहा था वहां वहां ये सुरता पहुंच जाती थी, चली जाती थी। लेकिन इन सब को छोड़कर अब हरि में लग गई। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। सारे नाते तोड़कर केवल और केवल राम जी के हो जाओ। राम जी के हो गए
तो काम बन गया। सुरता जब राम जी में लग गई तो यही आरती, यही पूजा, राम बिना दरसे नहीं दूजा। अब तो राम जी के बिना दूसरा कोई दरसता नहीं है, दिखता ही नहीं है, दर्शन में ही नहीं आता। सता है तो केवल राम जी की है, राम जी के सिवाय और किसी की सता नहीं है। विभव वंचना सारी छाड़ी, कुल व्यवहार जिकारा, पैसा टका तजा में तेरे, सत मता वो हमारा। हमारे हम झूठे मते से सत मते में आ गए। झूठा मता क्या था? ये संसार के सुखों की इच्छा करना ही झूठा मता था। उमा कहत में अनुभव अपना, सतरी भजन जगत सब सपना। ये संसार की माया सपने के समान है, संसार के सुख सपने के समान है। इन सब की इच्छा करना ही झूठे मते में था आज दिन। तो ये झूठे मते को छोड़कर सच्चे मते में आ गए। सच्चा मता सतरी भजन, राम नाम के मोती चुनकर एक दिन माला माल हुए, धन दौलत के बने पुजारी, आखिर वो कंगाल। कंगाल क्यों हो जाते? क्योंकि रीतोय आयो रीतोय जासी, भूखो प्यासो ना गोरे, अंधन लक्ष्मी छोड़ चले वो, साथ न चाले धागो। इसमें से एक धागा भी साथ नहीं ले जा सकता। तो साथ ले जाने वाली संपत्ति को इकट्ठा कर, नेक कमाई कर ले बंदे, पता नहीं जिंदगानी। तो विभव वंचना सारी छाड़ी, जितना भी विभव है संसार का, त्रिलोकी का, इनसे सुख लेने की इच्छा, वंचना है नहीं इच्छा, वैभव संसार का, माया संसार की, इससे सुख लेने की इच्छा छोड़ दी। विभव वंचना सारी छाड़ी और कुल व्यवहार अधिकार। और महाराज फरमाने की माया और ब्रह्म कुल है, इस कुल में ये आत्मा आई हुई है। तो जब तक ये कुल के व्यवहार में लगी रहेगी, कुल के सुखों में लगी रहेगी, तब तक तो ये कुल को नहीं छोड़ सकती, माया और ब्रह्म को नहीं छोड़ सकती। माया और ब्रह्म से न्यारी नहीं हो सकती, हद और बेहद से न्यारी नहीं हो सकती। जब तक इसे निज नाम प्राप्त नहीं होगा तो हद को लांग गया बेहद में, तो ये रीतो फिर आए वापस आ जाएगा। कुल व्यवहार जकारा, जितना भी कुल का व्यवहार है, कुल का व्यवहार का तात्पर्य माया और ब्रह्म से सुख लेने की इच्छा ही कुल का व्यवहार है। त्रिलोकी में फल प्राप्ति ही कुल का व्यवहार है, 52 अक्षरों का ज्ञान ही कुल का व्यवहार है। वो सब जो है कुल का व्यवहार जितना भी है, अब हमारे लिए नाटक रूप हो गया, खेल रूप हो गया। सकल व्यवहार हो गया झूठा। ब्रह्म को परसने की जब दशा आ गई, ब्रह्म पर्चा की दशा बताओ, बायर के लक्षण पिचनाओ, जाके रंग एक ही राव, माया से ती करे न भाव। जाके अंदर ब्रह्म रस उठा, सकल व्यवहार हो गया झूठा। कुल व्यवहार जितना भी है वो सब झूठा हो गया, सकल व्यवहार हो गया झूठा। कनक कामिनी करे न नेहा, छक्या ब्रह्म रस रहे विदेह। जैसे बूंद मिली सागर में, पकड़ सके क्या कोई कर। जीव ब्रह्म मिल भया समाना, ब्रह्म मिल्या कर्म करे ना। ऐसे जब ब्रह्म मिल जाएगा, ब्रह्म का आनंद आएगा, तो फिर वो अन्य कर्म उसके सारे छूट गए, आन कर्म सब छूट गए। तो विभव वंचना सारी छाड़ी, कुल व्यवहार जिकारा, पैसा टका तजा में तेरे। जितने भी पैसे टके की आसक्ति थी, तेरी मेरी की आसक्ति थी, इन सब का महत्व अब समाप्त हो गया, नहीं रह गया सदगुरु के ज्ञान से। अब मैं तो हो गया तो केवल और केवल परम पद प्राप्ति को। कह सुखराम दान देव साईं, परम पद बिना लेशु में नाई। मुझे त्रिलोकी में फल नहीं चाहिए, त्रिलोकी का वैभव नहीं चाहिए, त्रिलोकी की पदवी नहीं चाहिए, चाहिए तो चाहिए केवल परम पद चाहिए। तो पैसा टका तजा में तेरे, सत मता वो हमारा। ऐसा सच्चा मता धारण कर, सदगुरु के ज्ञान का सच्चा मता हमने धारण कर लिया। तो साधो भाई त्याग दिया हम सोई, हमने भी सब चीजें त्यागी, इस प्रकार से त्यागी, भीतर से त्यागी, इनकी इच्छा का आसक्ति का त्याग किया है। और क्या क्या छोड़ा महाराज फरमा रहे हैं, सेज सोड आन सब छाड़िया, कपट बेल रत सारा, माया मंतर जंतर सो त्यागर,
राख्यो है नाम विचार। और महाराज फरमाने कि सेज सोड़ आन सब चाहे। सेज सोड़ यानी सुख सामग्री, सेज से सुख लेने की सामग्री। तो सेज सोड़ आन सब चाहे, राम जी को छोड़कर अन्य से कितना भी जो भी सुख लेने की सामग्री थी वो सब इच्छा हमने छोड़ दी। और कपट बेल रथ सारा, हमने बेल भी छोड़ दिए, रथ भी छोड़ दिए, सब छोड़ दिए। इन बेल और रथ पर चढ़कर हम सुख प्राप्ति का ही उपाय करते थे। तो ये कपट रूपी, यानी भीतर में तो सुख लेने की इच्छा है और बाहर से, भीतर अलग बाहर अलग, कहते क्या करते क्या, तो वो कपट हमने छोड़ दिया, भीतर और बाहर से एक हो गया। तो ये बैल और रथ छोड़ना हो गया, और अन्य से, राम जी के अलावा अन्य से सुख लेने की इच्छा को छोड़ दिया। तो सेज सोड़ आन सब छाड़िया, कपट बेल रथ सारा, ये भी हमने सब चीजें छोड़ दी। इन सब का जो भी हमने आसक्ति नहीं रखी। जब स्वार्थ पूर्ति की इच्छा ही नहीं है तो कपट क्यों करेगा? कपट तभी ही होता है जब स्वार्थ पूर्ति की इच्छा हो। और महाराज फरमाने कि जब तक कपट है तब तक भजन नहीं बन रहा है। कूट कपट मन कामना, जिनगट भजन न हुई, जे करे तो सुखराम के लोग दिखाओगे। यदि कर भी रहे हैं तो ऊपर ऊपर का दिखाओ, वास्तविक नहीं। वास्तविक भजन तो तभी कहलाएगा जब कूड़ता कपटता और कामना समाप्त हो जाए, रहे नहीं कोई, इच्छा वासना आशा तृष्णा रहे नहीं। तभी वो वास्तविक भजन की रीत घट में बनी है, वास्तविक आनंद भजन का आया है। वास्तविक आनंद आ जाता है तो ये कुछ चीजें रह नहीं पाती भजन के आनंद के सामने। इन सब चीजें, ये सब चीजें चली जाती हैं। तो हमने भजन के प्रताप से, सदगुरु के ज्ञान के प्रताप से, सेज सोड़ आन सब छाड़िया, कपट बेल रत सारा, और माया मंत्र जंतर सो त्यागर, राख्यो है नाम विचार। क्या क्या हमने? केवल एक राम जी के नाम का विचार रखा, और राम जी के नाम के अलावा अन्य जितने भी विचार थे, अन्य जितने भी माया प्राप्ति के मंत्र जंतर थे, वो सब छोड़ दिए। अब वो कोई उपाय हम करते ही नहीं। एक ही मंत्र पकड़ लिया, खास मंत्र, मुख्य मंत्र, बीज मंत्र, निज मंत्र, जिससे 84 कट जाए। राम नाम की औषधि जो अटपेरी खाए, राम चरण रुच पुच रहे, 84 कट जाए। ऐसा नाम का विचार हमने पकड़ लिया। राम नाम तारक मंत्र, सुमरे शंकर शेष, रामचरण साचा गुरु, देवे यो उपदेश, सदगुरु बख्शे राम नाम, शिष्य धारे विश्वास, रामचरण निज दिन रटे, तो निश्चय हुई प्रकाश। ऐसा नाम का विचार हमने सदगुरु की कृपा से, दया से भेद पाकर हृदय में धारण कर लिया, हृदय पटल पर अंकित कर लिया। क्या मुझे करना है तो बस केवल राम नाम ही करना और कुछ नहीं करना। क्यों किया ऐसा? क्योंकि ये राम नाम जो है पाप पुण्य दुनिया सु न्यारा, भरम करम दुनिया सु न्यारा, जहां सु रहो लिवलाई, कै सुखराम राम बिन जग में सभी कर्म उपाय। ऐसे राम जी के नाम के बिना अन्य जितने भी करनी क्रिया करने में आती है, उन सब से कर्म उपाने में आते हैं, कर्म बांधने में आते हैं। तो हमने कर्म बांधने का उपाय सारा छोड़ दिया, अब करते ही नहीं। तो नए क्रियमान कर्म बंधते ही नहीं, और प्रारब्ध कर्म राम जी के नाम की कृपा से सूली की सजा सुई में परिवर्तित होकर कट जाते हैं। और संचित कर्म दुनियात्मक शब्द के अंदर सूता लगी रहती है, उससे कट जाते हैं, उससे जड़ जाते हैं, ब्रह्म की अग्नि में जलकर राख हो जाते हैं। और सुखमणा में से इतना अमृत बरस रहा है, उस बारिश में गड़कर खाक हो जाता है। तो माया मंत्र जंतर सो त्यागर, जब माया प्राप्ति की इच्छा ही नहीं रही तो माया के लिए, प्राप्त करने के लिए वेदों में वर्णित कितने ही मंत्र जंतर है, उनकी हम उपासना नहीं करते।
इच्छा हो तो करे। जब इतना आनंद राम जी के नाम से मिल रहा है तो और कोई उपाय अब करते नहीं। ये सब हमने इस प्रकार से माया को छोड़ा। माया मंत्र जंतर सो त्यागर और राख्यो है नाम विचार। प्रधानता केवल और केवल राम जी के नाम को दिए। राम जी के नाम को प्रधानता देने से पातिव्रत्य धर्म का पालन हुआ है और शरणागति का भाव पुष्ट हुआ है। जो शरणागति के भाव से पातिव्रत्य धर्म का पालन करते हुए इष्ट राम जी को बनाते हुए उन्हीं का ही सुमरण किया, उन्हीं का ही आसरा रखा, उन्हीं की ही टेक रखी, उन्हीं पर ही विश्वास किया, उन्हीं के ऊपर ही दृढ़ता रखी, मजबूती रखी कि जिससे हमें राम जी अपने चरणों में स्थान दे दे, निज घर में स्थान दे दे, परम पद में आनंद पद में स्थान दे दे। वही विचार हमने धारण किया और ऐसा विचार धारण करके महाराज फरमा रहे हैं कि ऐसे विचार को जब हमने धारण किया इतना दृढ़ता के साथ, तो क्या हुआ? अणबी हुआ भरम भरम सब जाना और मूल शब्द लियो चीन। क्या हुआ? अणबी हुआ, हमको अनुभव हो गया घट के भीतर कि ये संसार के जितने भी उपाय हैं वो सब भ्रम है। 52 अक्षरों के अंदर जितने भी करने क्रिया करने में आती है वो सब भ्रम है, क्योंकि इनसे मिलने वाले सुख क्षणिक के नासवान है, थोड़ी देर के हैं, हमेशा हमेशा के लिए रहने वाले हैं। तो हमको तो सद्य सुख चाहिए था, सद्य लील विलास चाहिए था, सद्य आनंद चाहिए था। तो इसने मूल शब्द को छीन लिया जिससे सब शक्ति प्राप्त करते हैं, जिसका टेका सबके है, लेकिन वो निराधार है सब, वो निरंजन है सब, वो अजोनी है, जन्मा है, लेकिन सबका आधार वो। ऐसे मूल चीज को हमने छीन लिया। हमने वृक्ष के मूल में जल का सिंचन कर दिया, तो फिर पत्ते को, फूल को, फल को, टहनी को, शाखा को अलग अलग से जल पिलाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अलग अलग से कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं रहेगी जब मूल चीज प्राप्त हो गई। तो अणबी हुआ भरम सब जाना। इस प्रकार से हमने सब चीजों को भरम समझ लिया और राम नाम को ही सत समझा, क्योंकि ये मूल ज्ञान है, मूल शब्द है, बीज मंत्र है, महामंत्र है। ऐसा मंत्र हमने साधन कर लिया ऐसी चीज का, तो हमको अणभे का ज्ञान होने लगा। इस साधन के माध्यम से अनुभव में आने लगा कि परमात्मा के सच्चे स्वरूप का दर्शन तो केवल राम नाम से हो सकता है और सदगुरु के ज्ञान की दूरबीन से हो सकता है। सदगुरु ने हमें ऐसे ज्ञान की दूरबीन दी जिससे घट के भीतर ही अनुभव में आने लगा। अणवे का ज्ञान घट के भीतर ही जागृत होता है। जिन पाए जिन घट ही पाए, बायर फिर जन्म गमाए। बहिर्मुखता को छोड़कर अंतर्मुखी होंगे, तभी जाकर घट के भीतर ये ज्ञान जागृत होगा। सब प्रकार की मुद्राएं लगेगी, कैंचरी मुद्रा, भूचरी मुद्रा, सगोचर मुद्रा, अगोचर मुद्रा, चाचरी मुद्रा, उन्मुनी मुद्रा। ये सारी मुद्राएं जब घट के भीतर लगेगी, स्वतः ही निज नाम के माध्यम से लगेगी मुद्राएं, तो एक एक चीज प्रकट होती जाएगी। और चाचरी मुद्रा का गुण हो जाता है कि अणम्य ज्ञान प्रकाशित हो जाता है। अणम्य वचन राम जी की कृपा से बोलने लगते हैं। जो आनंद आ रहा है, आनंद में सने हुए वचन ही अणम्य के वचन, भीतर में छकिया और फिर बकिया। जब उस आनंद में छक जाते हैं और फिर जो वचन निकलते हैं वो सब भगवत वचन होते हैं। भगवान स्वयं बोल रहे हैं तो वो अणबे के वचन सब भगवत वचन है और वो अगम देश के वचन। अगम देश की अणबे ऐसी, सुनता ही सुख आवे, गर्जे शब्द सुधार सुबर से, भरम करम सब ढार। तो महाराज फरमाने ऐसे अणबी हुआ भरम सब जाना। ऐसे राम जी के नाम के अलावा अन्य सब करने की क्रिया को भरम समझा, तो हमें अणभे ज्ञान का प्रकाश घट के भीतर स्वतः ही होने लगा और कुछ हमें करने की आवश्यकता नहीं रह गई। जब ऐसी मूल चीज हमें प्राप्त हो गई, मूल शब्द लियो चीनी, कै सुखराम भजन है सांचो और भरम ना होए की। हमने क्या माना, क्या समझा कि राम जी के नाम का भजन ही सच्चा है और बाकी अन्य जितने भी करने क्रिया है वो सब भरमना है। इस बात को हमने दृढ़ कर लिया, हृदय पटल पर अंकित कर लिया
कि यही चीज पक्की है, यही चीज सच्ची है, इसके बिना सब भ्रम है। ये बात जब गांठ बांध ले, हृदय के अंदर बैठ जाए, ऐसी समझ बुद्धि के ऊपर विकसित हो जाए, तो बुद्धि के ऊपर विवेक जागृत हो जाता है। तो वो साधक साधना करने में लग जाता है और बाकी सब चीजें भ्रम ना मानने से स्वतः ही छूट जाती। जब तक संसार को सच्चा मानते हैं तब तक संसार का बंधन रहता है, और जैसे ही संसार को नाटक रूप, खेल रूप माना, भ्रम माना, तो ये छूट जाता है। ये जीव स्वयं बंधा हुआ है, संसार ने इसे बांधा हुआ नहीं। ये संसार को सच्चा मानता है इसीलिए बंधा हुआ है, और भयवश ये बंधा हुआ है। जिस प्रकार से सुख और नलनी का दृष्टांत देकर समझाते हैं महाराज कि तोता जो होता है, एक नल की शिकारी लटका देता है धागे से बांधकर, और उसके ऊपर जाकर वो बैठ जाता है, और तोते के भार की वजह से वो नल की एक तरफ झुक जाती है। अब उसे डर लगता है, भय लगता है कि मैं गिर जाऊंगा नीचे। तो वो नलकी को अपने पांव के पंजों से कसकर पकड़ लेता कि गिरे नहीं, जबकि वो भूल गया कि उसके पंख भी हैं। वो चाहता तो उड़ सकता था। ऐसी ही गति आज हमारे संसार में है। अपन चाहते हैं तो उड़ सकते हैं। राम जी के नाम के पंखों से, निज नाम के पंखों से, जो आठों पोर बत्तीसों घड़ियां उड़े गिगनगढ़ माई, वो गिगनगढ़ में उड़ रहा है, लेकिन वो आनंद का अनुभव नहीं करके अपने पांव से संसार को, नलकी को, और गाड़े से गाड़े पकड़े जा रहे, पकड़े जा रहे। तो वो पकड़ने की वजह से ये शिकारी उस तोते को ऐसे के ऐसे ही लेकर चला जाता है। वो छोड़ता नहीं है, नलकी को पकड़े रहता है, और शिकारी उसे लेकर चला जाता है। इसी प्रकार से ये जीव इस संसार के अंदर शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श के भोगों को पकड़े रहता है, इन्हीं के सुख के उपाय करता रहता है, और इन्हीं के सुख के उपायों में लगकर ये काल रूपी शिकारी इसे जीवात्मा को पकड़ के ले जाते हैं, बंधे हुए को ले जाते हैं। और जो मुक्त हो गया इनसे, बंधन से मुक्त हो गया, वो तो इस त्रिलोकी के हद को, बेहद को लांग कर, उड़कर गगन मंडल में पहुंच जाता है। पंख है इसके, मनुष्य मात्र का अधिकार है नाम और निज नाम के पंख लगाने का, भजन करने का, साधन करने का। ये पंख मिले हुए हैं राम जी की कृपा से, लेकिन ये इसका उपयोग नहीं कर रहे। सूंझ मिली सदगुरु मिलिया, मिलिया भजन का ध्येय, शब्द पाए गाफिल रहे, क्या करे गुरु जी। ऐसे शब्द भी मिल गया, सूंझ भी मिल गई, सदगुरु भी मिल गए ऐसे ज्ञान को बताने वाले, और ये पंखों का उपयोग नहीं करे, रकार और मकार का उच्चारण नहीं करे, पाखा तो आई नहीं, और पगसु चाले ना है। तो कहे सुखराम घेर गंडकड़ा खाए, उसे फिर ये गंडकड़े खा जाते हैं। तो महाराज हमारे ये पाखें किससे आएगी? राम नाम के उच्चारण से आएगी, सदगुरु विधि से रकार मकार का श्वास और उश्वास में, रसना और कागल्या से करेगा उच्चारण, तो इसके पाखें आ जाएगी, और पाखें आने के बाद ये उड़ सकता है, गगन मंडल में उड़ान भर सकता है। ये मोक्ष का मार्ग वायु मार्ग है, पग का मार्ग नहीं है, ये उड़कर जाने का मार्ग है। तो जिसके पास ऐसा पंख आ गया, निज नाम का अमर विमान आ गया, तो अमर विमान में बैठकर ये अमर पद में जा सकता है, इसके बिना तो नहीं जा सकता। तो साधु भाई, त्याग दिया हम सोई, हमने भी ये सब चीजें छोड़ दी। मात पिता अरुनार सुत बंधु एक न राख्यो कोई, हमने शरीर से नहीं छोड़ा है, हम ग्रस्त में ही रहते हैं, और संसार में कर्तव्य कर्म का निर्वाह करते हुए अपने आत्मा का कल्याण करने के लिए भीतर से इनसे सुख लेने की इच्छा को छोड़ा, इनसे आसक्ति को छोड़ा, और अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करते हुए परमात्मा पद की प्राप्ति की। ऐसा महाराज अद्भुत विलक्षण ज्ञान का निर्णय इस अर्जस के माध्यम से फरमा रहे हैं। डूबा था दे माए नहीं तर डूब
बाथा मारा सतगुरु काढ़्या आए नहीं तर डूबा था मारा सिमरत काढ़्या आए नहीं तर डूबा था काम क्रोध मद लोभ में हो सब जग डूब्यो आए काम क्रोध मद लोभ में हो सब जग डूब्यो आए सतगुरु हेलो पाड़ियो हो मैं सुन्यो वहाँ जाए सतगुरु हेलो पाड़ियो हो मैं सुन्यो वहाँ जाए नहीं तर डूबा था दे माए नहीं तर डूबा था मारा सतगुरु काढ़्या आए नहीं तर डूबा था मारा सिमरत काढ़्या आए नहीं तर डूबा था दोइने जागरु लाविया पिंडी एक मनाए दोइने जागरु लाविया पिंडी एक मनाए दोइनर लागा के चने हो यूं गोरा काढ़्या दोइनर लागा के चने हो यूं गोरा काढ़्या नहीं तर डूबा था दे माए नहीं तर डूबा था मारा सतगुरु काढ़्या आए नहीं तर डूबा था मारा सिमरत काढ़्या आए नहीं तर डूबा था सहजा सहजा काढ़िया हो जतन किया बहुमात सहजा सहजा काढ़िया हो जतन किया बहुमात बलिहारी गुरुदेव की हो काढ़्या कर कर खात बलिहारी गुरुदेव की हो काढ़्या कर कर खात नहीं तर डूबा था दे माए नहीं तर डूबा था मारा सिमरत काढ़्या आए नहीं तर डूबा था मारा सतगुरु काढ़्या आए नहीं तर डूबा था भवसागर सो काढ़िया हो गिरिवर चाढ़्या मोए भवसागर सो काढ़िया हो गिरिवर चाढ़्या
नहीं तर डूबा था दे माये, नहीं तर डूबा था मारा सतगुरु काढ़्या आए, नहीं तर डूबा था मारा सिमरत काढ़्या आए, नहीं तर डूबा था पांचे पुरुष दौड़ा हुआ जान देवे मोये, पांचे पुरुष दौड़ा हुआ जान देवे मोय, सतगुरु वेद बता चढ़्या पिछाड़ी होय, सतगुरु वेद बता चढ़्या पिछाड़ी होय, नहीं तर डूबा था दे माये, नहीं तर डूबा था मारा सतगुरु काढ़्या आए, नहीं तर डूबा था मारा सिमरत काढ़्या आए, नहीं तर डूबा था निसरणी होए चढ़े गया सतगुरु के परताप